हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लहर छठवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक में दूसरी इकाई है। दूसरी इकाई में चौथा पाठ से पहले कुछ फलों के नाम दिए गए हैं। उस फलों को हम हर दिन अपने दैनंदिन जीवन में देखते रहते हैं। उस फलों के नाम के बारे में हम जानेंगे। केला। केला का अर्थ है बनाना, अरटिपंडू। केला का अर्थ है अरटिपंडू, बनाना। उसी तरह अमरुद। अमरुद का अर्थ है गुवा, जामा पंडु। सेब, एप्पल। ग्रेप, द्राक्ष पंडु। जामुन, नेरेड पंडु। जावा, प्लम। बेर, बेर्री पंडु, रेगु पंडु। शरीफा, शरीफा और सीताफल, इसे कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। सीताफलम, संतरा, ऑरेंज। कमला पंडु। पपीता, पापे, बुप्पाई पंडु। तरबूजा, वाटरमेलन, पुच्चकाया। कटहल, पनस पंडु। उसके साथ चीकू, सपोटा। चीकू, कटहल, पनस पंडु। इस तरह यह दिए गए हैं। और चौथा पाठ है, दूसरी इकाई का चौथा पाठ है मेरा देश महान। पहले आप इस चित्र में कुछ देशभक्तकार है, उस देशभक्तकार के बारे में देखिए। और उसी के साथ साथ इस भारत का मानचित्र में पद्य लिखा गया है, उस पद्य के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले यह देखिए, गीत गाइए। ऊपर जो गीत गाया दिया गया है उस गीत को गाना चाहिए। चित्र के बारे में बातचीत कीजिए। इस चित्र में क्या क्या है और किस चित्र का वर्णन दिया गया है, हम बातचीत करना चाहिए। तिरंगे झंडे के बारे में बातचीत कीजिए। और तिरंगा झंडा, जो हमारा देश का जो तिरंगा, जो एक लड़का और लड़की दोनों तिरंगा झंडे को पकड़कर खड़े हैं, उस तिरंगे झंडे के बारे में हम क्या जानते हैं, हम बताना चाहिए। पहले हम इस पाठ के मानचित्र में, भारत के मानचित्र में क्या क्या है, इस चित्र में क्या क्या है, हम देखेंगे। यहाँ एक मंदिर है और गिरजाघर है, यानी चर्च और मस्जिद है। एक लड़का और लड़की तिरंगा झंडे को पकड़कर खड़े हुए हैं। और इस भारत देश के मानचित्र में ऊपर जो देशभक्त के चित्र दिए गए हैं, इनमें कुल 6 हैं। कुल 6 हैं। पहला आता है भगत सिंह। दूसरा आता है चंद्रशेखर, शेखर आजाद। बोस, सुभाष चंद्र बोस। गांधी, पटेल और नेहरू। इन देशभक्तों के बारे में दिया गया है। और उसी तरह हमारे जो भारत देश का वर्णन इस पाठ्य में किस तरह किया गया है, हम देखेंगे। कश्मीर का केसर, जिसका तिलक लगाता है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है। ऋषि मुनियों ने का देश यही जग का पथदाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान। मेरा देश महान, मेरा भारत महान है। यहाँ भारत देश का वर्णन किया गया है। उत्तर में जो कश्मीर से लेकर केसर तक, और तिलक लगाता है, जिसका पावन गंगा जल। गंगा जल को हम पवित्र मानते हैं। पावन का अर्थ है पवित्र। उस गंगा जल को हम अमृत के समान मानते हैं। ऋषि मुनियों का देश यही है। इस भारत देश में सिर्फ देशभक्त नहीं है, पूर्व काल से हम देखेंगे तो ऋषि मुनि और राजा और मंत्री, उसी तरह देशभक्त, बहुत सारे महान व्यक्ति इस देश में जन्म लिए हैं। उसी का जग का पथदाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान। भारत देश से क्या सीखते हैं, मानवता का पाठ हम सीखते हैं और दुनिया को भी दिखा सकते हैं। मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है।
इस तरह भारत देश के पाठ के और इस पद्य में वर्णन किया गया है। पढ़िए, हर तरफ हर पाठ के अनुसार इस पाठ में भी कुछ अक्षर या वर्ण दिए गए हैं। यहाँ ज, फ, ब, भ, श, री, इसे री कहते हैं। तेलुगु में रू कहते हैं, रू कहते हैं। हिंदी में री कहना चाहिए और वट्रसुड़ी कहते हैं इस मात्रा को। फाटक, फाटक का अर्थ है एंट्रेंस, गेट। जाल, नेट। बकरी, गॉट। भालू, एलुगबंटी, बियर। षडभुज, 6 रूप का आकार। फाटक, जाल, बकरी, भालू, षडभुज। यहाँ ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा में अंतर देखिए। बकरी किस तरह लिखनी चाहिए। इस पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक मात्राओं पर ध्यान देना चाहिए और शब्द किस तरह हम आवाज़ देते हैं उस आवाज़ के अनुसार भी हम मात्रा का रूप बदल सकता है। हर पाठ में भी वर्णमाला दिया गया है, उसी तरह इस पाठ में भी वर्णमाला पूर्ण रूप से दिया गया है और मात्राएं दी गई है। नीचे यह ऋषभ है। ऋषभ का अर्थ है यद्दू, ऑक्स। यह कृषक है, फार्मर। ऋषि, सेंट। पढ़िए, अंतर समझिए। बल, बाल। बल का अर्थ है स्ट्रेंथ, बाल का अर्थ है हेयर। जल, वाटर। जाल, नेट। कम, काम। कम का अर्थ है स्मॉल, काम का अर्थ है वर्क। भर, भार। भार का अर्थ है वेट। भर का अर्थ है पूर्ण रूप से भरना। इनको पढ़िए। यहाँ जो शब्द दिया गया है उस शब्द को हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। बस, भाषा, फीका, भाला, फाटक, फसल, फूट, भजन, बकरा, षडानन, आईना, भालू, जलज, बाजार, फन, षडभुज, फल, भट्ट, कमीज, भूख, बाल्टी, जामुन, भूमि, फरक। बस का अर्थ है स्टॉप। भाषा, लैंग्वेज। इस भाषा शब्द को देखिए, शुद्ध रूप भाषा का। फीका, भला। फाटक, गेट। फसल का अर्थ है पंटा। फूट, भजन, बकरा, षडानन, आईना, ऐनक यानी जो मिरर। भालू, एलुगबंटी। जलज का अर्थ है लोटस। बाजार का अर्थ है स्ट्रीट। फन, षडभुज, फल, भट्ट, कमीज। कमीज का अर्थ है कुर्ता, शर्ट। भूख, एंग्री। बाल्टी का अर्थ है जग या बकेट। जामुन, नेरेडु पंडू। गोवा, नेरेडु पंडू का अर्थ है जावा प्लम्ब। नेरेडु पंडू, पंडू। भूमि, फरक। इस तरह यहाँ दिया गया है। सही वर्तनी वाला शब्द पहचान कर गोलाकार वृत्त दीजिए। किसान, बकरा, बकरी, षडभुज, ऋषि, आईना, आईना, भजन, यहाँ एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य को देखेंगे। पानी की बूंद बूंद का सदुपयोग करो, यानी जो पानी को हम नष्ट नहीं करना चाहिए, सेव करना चाहिए, देखकर हम इस्तेमाल करना चाहिए, हर बूंद को सदुपयोग करना चाहिए। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। सूचना के अनुसार री, जा, फा, भ, शा किस तरह लिखनी है और किस तरह प्रैक्टिस करनी है, और लेखन अभ्यास बच्चों को किस तरह सिखाना है, किस वर्ण का रेफ और वर्ण किस तरह लिखनी है, लेखन अभ्यास में दिया गया है। मात्रा जोड़कर यहाँ दिया गया है आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ,
ऊरी, खालिस्तान भरिए, बकरी। जो पिछले पार्ट में दिया गया है उसी तरह इस पार्ट में भी जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द को देखकर नीचे वाक्य को पूर्ण करना चाहिए, रिक्त स्थानों को पूर्त करना चाहिए। इस शब्द को देखिए, भ्रुकुटी शुद्ध रूप किस तरह लिखनी है, कृषक, बाल्टी, सृजन, यह इस शब्द पर ध्यान दीजिए, भ्रुकुटी। और उसी तरह यह कुमार, यह मात्रा पर ध्यान देना चाहिए, कुमार, कृषक, भालू, सुई, मृग, चालू, आलू, रुमाल, डाकू, सृजन, सुनार, भ्रुकुटी। इसी तरह यहाँ ऊपर के शब्द नीचे लिखने के लिए एक रेखाचित्र दिया गया है, इन शब्दों को नीचे लिखनी चाहिए। किस तरह लिखनी चाहिए? यह ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा, री की मात्रा, कुमु, कुमुदीर्घम, वट्रसुडी। कुमार, सुई, उसी के साथ साथ सुनार, उसी के बाद भालू, भालू के बाद चालू, आलू, डाकू, उसी के बाद कृषक, कृषक के बाद मृग, मृग के बाद सृजन, सृजन के बाद भ्रुकुटी। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, यह वाक्य दिया गया है, यानी मेहनत करने से ही सफल मिलता है। चित्र के आधार पर वर्तनी सही करके लिखिए। यहाँ चित्र दिए गए हैं, कमीज, ऋषभ, आईना, जामुन, जलज, नमन। अक्षरों के अनुसार पढ़िए। ऋतु, ऋषि, ऋषभ, भवन, भजन, भवक। मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, यहाँ एक शब्द दिए गए हैं और नीचे जा, फा, भ अक्षरों से आरंभ होने वाले शब्दों को अलग अलग तालिका में लिखिए। यहाँ जो जा से शुरू होने वाला, फा से, भा से शुरू होने वाला, जलन, जलज और जानकी, ज़मीन यहाँ आते हैं। उसी तरह फसल, फल, फागुन, फालक। उसी तरह भजन, भजन के बाद आता है भरत, भरत के बाद आता है भट्ट। इस तरह शब्द लिखनी चाहिए। जलन, जलज, जलज के बाद ज़मीन, जानकी, फसल, फल, फागुन, पलक, भजन, भरत और भट्ट। रंग भरिए, नाम लिखिए। तिरंगा झंडा दिया गया है, तिरंगे झंडे में कौन सा रंग भरनी चाहिए, बच्चों को खेलने से बच्चे भर सकते हैं। और ये नीचे क्या मैं ये कर सकता हूँ, चित्र के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, गीत गा सकता हूँ। ज, फ, भ, श, री वर्णों से बने शब्द पढ़ सकता हूँ, बिना देखे लिख सकता हूँ, चित्र में रंग भर सकता हूँ, उसके बारे में बता सकता हूँ। उसी तरह नीचे फूलों के नाम, गुलाब, कमल, केवड़ा, चमेली, चंपा, जूही, गुड़हल, गेंदा, पारिजात, सूरजमुखी। यहाँ तक जो पहला सत्र यानी सेमेस्टर 1 में जो पाठ दिए गए हैं उस पाठ को यानी 6वीं कक्षा के जो लहर पाठ्य पुस्तक में सेमेस्टर 1 यानी सत्र 1 के पाठ पूर्ण रूप से आपको मैं बता चुका हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। यह DSC की
तैयारी के लिए उपयुक्त होता है और छात्रों को बताने में भी आपकी मदद कर सकते हैं यह वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।